दोस्तों, यह कहानी सम्राट विक्रमादित्य और एक ब्राह्मण की है। उस समय सम्राट विक्रमादित्य का शासन था। उन्हीं के राज्य में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण की पत्नी बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। जब तक वो ब्राह्मण को नहीं देख लेती तब तक वो अन्न जल ग्रहण नहीं करती थी। ब्राह्मण राजा विक्रमादित्य के यहाँ नौकरी करता था, लेकिन राजा विक्रमादित्य ब्राह्मण से अपने यहाँ कोई कार्य नहीं करवाते थे। घर बैठे ब्राह्मण को हर महीने उसका वेतन भिजवा देते। ऐसे करते काफ़ी दिन बीत गए। एक दिन दोनों पति पत्नी बैठे सोच रहे थे कि हमारा राजा कितना नेक दिल इंसान है कि हमें घर बैठे तनख्वाह दे देता है। एक दिन जब राजा का मंत्री ब्राह्मण की तनख्वाह लेकर घर आया तो ब्राह्मण ने तनख्वाह तो ले लिया, परंतु मन में एक ऐसा भाव आया कि वह उदास हो गया। उदासी देख उसकी पत्नी ने पूछा, स्वामी आप कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? ब्राह्मण कहने लगा, प्रिय महाराज हमारी तनख्वाह बिना मुझसे कोई कार्य करवाए ही भेज देते हैं। इस तरह महाराज का धन खाते खाते बहुत दिन बीत गए, लेकिन इसके बदले राजा ने कभी मुझसे कोई काम नहीं लिया है। इस तरह तो मैं राजा का ऋणी होता जा रहा हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर ब्राह्मणी बोली, स्वामी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस तरह बिना कोई कार्य किए राजा का धन खाना ठीक नहीं है। स्वामी आपको इस विषय पर महाराज से बात करनी चाहिए। ब्राह्मण ने कहा, देवी आप सत्य कह रही हैं। मैं कल ही दरबार में जाकर महाराज से बात करूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण राजा से मिलने चल पड़ा और कुछ ही समय में वह राज दरबार में पहुंच जाता है। राजा ब्राह्मण को दरबार में आया देख पूछने लगे, कहो ब्राह्मण देव कैसे हैं आप? कोई समस्या तो नहीं है? नहीं महाराज, हमें कोई समस्या नहीं है। बड़े संकोच में ब्राह्मण बोला, हे राजन, बिना किसी कार्य को किए आपका धन खाते खाते हमें बहुत दिन बीत गए, परंतु आपने आज तक मुझसे कोई काम नहीं लिया। इस तरह बिना किसी कार्य को किए मुफ्त का खाना न तो इस समाज के लिए अच्छा है और न तो मेरे स्वाभिमान के साथ न्याय है। हे महाराज, इस प्रकार का धन खाने से हम आपके ऋणी होते जा रहे हैं। इसलिए हे राजन, आप मुझसे कोई काम अवश्य करवाएं ताकि मैं आपके इस ऋण से मुक्त हो जाऊं। राजा ने ब्राह्मण की बात सुनकर बोले, हे ब्राह्मण देव, यह मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं किसी ब्राह्मण से कार्य नहीं करवाऊंगा, लेकिन यदि आपकी इच्छा और स्वाभिमान की बात है तो आप मेरे आदेश पर हरिद्वार चले जाइए और मेरे लिए गंगा जल लेते आना। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और महाराज को प्रणाम कह अपने घर के लिए चल पड़ा। जब ब्राह्मण पत्नी ने सुना तो कहने लगी, स्वामी आपको पता है कि आपकी अनुपस्थिति में मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करती। ब्राह्मण बोला, प्रिय मैं जाने से पहले इसकी सारी व्यवस्था कर दूंगा, आप चिंता मत करो। मैं अपनी एक मूर्ति बनवाकर स्थापित कर दूंगा और तुम अपना नियम पूरा कर लिया करो। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपनी एक मूर्ति बनवाया और बनवाकर घर में स्थापित कर दिया और अपना सामान बांधा और महाराज के पास पहुंच गया। ब्राह्मण ने कहा, महाराज मुझे गंगा स्नान जाने की अनुमति दीजिए, अब मैं जा रहा हूं। परंतु महाराज जाने से पहले मेरी आपसे एक विनती है कि मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी का ख्याल रखिएगा। महाराज मैं आपके भरोसे अपनी पत्नी को छोड़कर जा रहा हूं। ब्राह्मण से महाराज विक्रमादित्य बोले, हे ब्राह्मण देव आप निश्चिंत होकर जाइए। ब्राह्मण निश्चिंत होकर चल पड़ा। राजा ने अपनी तरफ से रास्ते के खर्च के लिए कुछ धन देकर ब्राह्मण को विदा कर दिए। इधर ब्राह्मण के जाने के बाद ब्राह्मणी नित्य पति की मूर्ति को पहले भोग लगाती, उसके बाद ही कुछ खाती पीती। होनी देखो कि एक दिन ब्राह्मण के पड़ोसी के घर में आग लग गई। आग बहुत ही भयंकर थी। देखते ही देखते आग ब्राह्मण के घर को भी जलाने लगी। ब्राह्मणी अपने घर में लगी आग को देखकर अपने पति की मूर्ति को अपनी बाहों में भर लिया और कहने लगी, हे स्वामी हमारे घर में आग लग गई है, कृपया आप बाहर चलिए। लेकिन मूर्ति तो निर्जीव पत्थर की थी, वह भला बाहर कैसे जा सकती थी?
कुछ ही देर में आग पूरे घर को जलाने लगी, लेकिन ब्राह्मणी अपने पति की मूर्ति को अपनी बाहों में ही पकड़ी रही। उसने अपने आंचल से मूर्ति को ढक लिया और बार बार यही शब्द दोहराती रही कि स्वामी बाहर चलो, हमारे घर में आग लग गई है। लेकिन ब्राह्मणी मूर्ति को छोड़ी नहीं। अंत में ब्राह्मणी मूर्ति के साथ जलकर भस्म हो गई। जब राजा विक्रमादित्य को यह बात की पता चली तो वह बहुत चिंतित हो गए कि ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। जब ब्राह्मण आएगा तो भला मैं क्या बताऊंगा। ब्राह्मण तो अपनी पत्नी को मेरे हवाले छोड़कर मेरे आदेश पर गंगा स्नान करने गया था। यही सोच सोचकर राजा बहुत चिंतित हो रहे थे। कुछ ही दिनों में ब्राह्मण घर आ गया। जब उसने अपना घर व अपनी पत्नी को जलकर मर जाने की खबर सुना तो वह क्रोध में बेकाबू हो गया। वह राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचा, बोला, हे राजन, मैंने अपनी पत्नी को ध्यान रखने के लिए आपसे कह कर गया था, मेरी पत्नी कहाँ है। राजा ब्राह्मण को अति क्रोध में देख भरे हृदय के साथ ब्राह्मण को सारा हाल सुनाया और बोले, हे ब्राह्मण देव, मुझे क्षमा करें, जो हुआ उसके लिए मुझे बहुत दुख है। आप क्रोधित मत होइए, मैं अन्य ब्राह्मण कन्या से आपका पुनः विवाह करवा दूंगा। ऐसा सुनकर ब्राह्मण और क्रोधित हो उठा। ब्राह्मण बोला, जिस पतिव्रता स्त्री ने अपने पति की प्रतिमा के साथ जलकर प्राण त्याग दिए, क्या वैसी पतिव्रता पत्नी मिल सकती है। मुझे वही स्त्री चाहिए, अन्यथा मैं यहीं तुम्हारे दरबार में ही अपना सिर पटक पटक कर प्राण दे दूंगा। तुम्हें दो निरपराध लोगों की हत्या का पाप लगेगा राजन, तुम्हें मैं यहीं भरे दरबार में श्राप दूंगा। महाराज विक्रम कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, आप शांत होकर मेरी भी बात सुन लीजिए। आप अपनी स्त्री की अस्थियों को संभाल कर रख लीजिए और मुझे 1 माह का समय दीजिए। मैं आपकी स्त्री को पुनः जीवित करने की कोई न कोई उपाय अवश्य करूंगा। यह सुनकर ब्राह्मण कुछ शांत हुआ और राजा ने जैसा कहा था ब्राह्मण ने वैसा ही किया। समस्त अस्थियों को इकट्ठा किया। अगले दिन राजा अपना राजकाज अपने मंत्रियों को सौंपकर अमृत की तलाश में राज्य से निकल पड़े। चलते चलते बहुत दूर चले गए। रास्ते में एक झोपड़ी दिखाई पड़ी। महाराज विक्रमादित्य बहुत थक चुके थे। देखते हैं कि झोपड़ी के बाहर एक छोटी सी चारपाई बिछी थी। राजा उसी पर बैठ गए। कुछ देर के बाद जब बहू ने देखा कि कोई बाहर दरवाजे पर बैठा है तो मन में सोचने लगी कि कहीं ये मेरे पतिदेव तो नहीं है। बहू पहचान न सकी। अंदर जाकर अपने सास से कहती है, माँ जी, कोई बाहर खड़ा है और ऐसे लग रहा है जैसे आपका बेटा आ गया हो। बुढ़िया दौड़कर बाहर आई। जब उसने राजा विक्रम को देखा तो उसे लगा कि सचमुच में ये हमारा बेटा ही है। वह बोली, बेटा तू बाहर क्यों बैठा है, चल अंदर। बेटा तू इतने दिनों कहाँ था, तेरी याद में हम लोग दिन रात तड़पते रहे, तूने एक बार भी हम लोगों की सुध नहीं लिया। वृद्धा की बात सुनकर राजा विक्रम हड़बड़ा गए। बोले, माँ, मैं तेरा बेटा नहीं हूं। कैसा था तेरा बेटा माँ, तू अपने बेटे के बारे में मुझे बता, वो कहाँ है, क्यों तू परेशान है अपने बेटे के लिए। मैं तुझे तेरे बेटे से मिलाने की कोशिश करूंगा। बूढ़ी औरत यह सुनकर बहुत दुखी हुई और फूट फूट कर रोने लगी और महाराज विक्रम को सारी कहानी बताई कि बेटा, मेरे बेटे का नाम रामेश्वर है। जब वह 12 साल का था तभी उसका विवाह हो गया था और विवाह के कुछ दिन बाद ही वह कहीं चला गया और आज 22 साल हो गए मगर आज तक वह लौट कर नहीं आया। उसकी पत्नी मेरे साथ रहती है। बेचारी सोच व चिंता में सूख गई है। तब राजा विक्रम ने कहा, माँ जी, क्या आप कुछ उसके बारे में बता सकती हैं कि वह कहाँ जा सकता है। बुढ़िया कहती है, हाँ बेटा, गांव के कुछ लोग बताते हैं कि दक्षिण दिशा में वीरसेन नामक एक राजा राज्य करते हैं। वो राजा प्रतिदिन 1.25 मन सोना गरीबों में दान करते हैं। उसी राजा के यहाँ मेरा बेटा रामेश्वर नौकरी करता है। तब महाराज विक्रम कहते हैं, माँ जी, अब आप चिंता छोड़ दो। ईश्वर चाहेगा तो तुम्हारा बेटा बहुत जल्द तुम्हारे पास आएगा। इतना कह राजा विक्रम दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ते हैं। चलते चलते राजा विक्रम राजा वीरसेन के राज्य में
दाखिल हो गए। राजा विक्रम पूछते पूछते महल के द्वार पर पहुंचे और द्वारपाल से बोले, भाई, रामेश्वर नाम का एक व्यक्ति महल में नौकरी करता है, आप मेरा संदेश उस तक पहुंचा दो और उससे कहना कि विक्रम नाम का व्यक्ति आया है, वह आपसे मिलना चाहता है। द्वारपाल ने भीतर जाकर रामेश्वर को संदेश दे दिया। रामेश्वर सुनकर द्वार पर आया और विक्रम को अपने गांव का निवासी समझकर हालचाल पूछने लगा। तब राजा विक्रम ने कहा, रामेश्वर, क्या तुम्हें पता है कि जब से तुम आए हो अपनी पत्नी, अपनी मां के बारे में जानना चाहा है कभी कि उनका क्या हाल है? भाई, तुम्हारी मां और तुम्हारी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। अच्छा होगा कि तुम शीघ्र अतिशीघ्र अपने वतन चले जाओ। रामेश्वर की आंखों में आंसू आ गए। बोला, भाई, मैं क्या करूं? मैं बेबस हूं। यहाँ के राजा मुझे जाने ही नहीं देते, फिर मैं कैसे जाऊं? तब महाराज विक्रम कहते हैं, तुम उसकी चिंता छोड़ दो, तुम्हारे बदले राजा के यहाँ मैं नौकरी करूंगा। अगले ही दिन रामेश्वर राजा वीरसेन के पास छुट्टी लेने जाता है और कहता है, महाराज, मेरा भाई मेरी जगह पर काम करेगा, मुझे कुछ दिनों के लिए जाने दें, क्योंकि मेरी माँ व मेरी पत्नी घर पर मेरे लिए बहुत व्याकुल हैं। राजा वीरसेन मान जाता है, कहता है, ठीक है, तुम अपने भाई को ले आओ और 1 महीने के लिए घर होकर आ जाओ। रामेश्वर ने विक्रम को अपनी जगह नौकरी पर रख दिया और अपने घर के लिए रवाना हो गया। सोचिए, खुद राजा होते हुए भी सम्राट विक्रमादित्य दूसरों के दुख दूर करने के लिए राजा वीरसेन के यहाँ नौकरी करने लगे। एक दिन राजा विक्रम ने देखा, राजा वीरसेन प्रतिदिन आधी रात को महल से निकल जाता और जंगल में एक गुफा में जाता था। वहां पर एक नरभक्षी राक्षस रहता था। राजा वीरसेन उस राक्षस की पूजा करता, तभी वह राक्षस प्रकट हो जाता था और वह राक्षस वीरसेन को पकड़कर खौलते हुए तेल की कड़ाही में डाल देता। जब राजा उसमें अच्छी तरह भून जाता, तब राक्षस उसे निकालकर खा जाता। उसके बाद उसकी हड्डियों को इकट्ठा करके उस पर अमृत छिड़क देता, जिससे कि राजा वीरसेन पुनः जीवित हो जाता। उसके बाद राक्षस अपने स्वर्ण कलश में से राजा को 1.25 मन सोना निकाल कर दे देता, जिसे लेकर राजा राजमहल आ जाता और सुबह वही सोना गरीबों में दान करता। एक दिन राजा विक्रम ने सोचा कि आखिर इस राजा के पास इतना सोना आता कहाँ से है, और प्रतिदिन आधी रात को महल से निकला तो राजा विक्रम चुपचाप उसके पीछे चल पड़े। कुछ ही देर बाद में वह उसी गुफा में पहुंच गए। पहले की तरह राक्षस ने राजा वीरसेन को खौलते हुए तेल की कड़ाही में डाल देता है। राजा विक्रम चुपचाप छिपकर कोने में बैठकर ये सब कुछ देख रहे थे। राजा वीरसेन को तेल की कड़ाही में भूनते हुए देखकर राजा विक्रम का हृदय द्रवित हो गया। सारा हाल देख राजा विक्रम अपने स्थान पर लौट आए और विचार करने लगे कि राजा वीरसेन कितना कष्ट सहकर यह सोना लाते हैं, मुझे कुछ भी हो इनका कष्ट दूर करना ही होगा। दूसरे दिन राजा विक्रम बाजार गए, हर तरह की सुगंधित वस्तुएं, मेवे और तरह तरह के मसाले ले आए। जब आधी रात का समय आया तो राजा विक्रम ने अपने शरीर को कई जगह चीर चीर कर सभी प्रकार के मेवे व मसाले भर दिए। अत्यंत पीड़ा सहन करते हुए राजा विक्रम चुपचाप राजा वीरसेन के कक्ष में गए और वहां बेहोशी की दवा छिड़क दिए। महक से राजा वीरसेन बेहोश हो गया और वो उस रात सोता ही रहा। विक्रम खुद उस राक्षस की गुफा के लिए निकल पड़ा और उस राक्षस की पूजा करने लगे। कुछ ही देर में राक्षस प्रकट हो गया और राजा विक्रम को खौलते तेल की कड़ाही में डाल दिया। जब विक्रम का शरीर भून गया तब राक्षस ने कड़ाही से निकालकर खाने लगा। राक्षस सोचने लगा कि इतना स्वादिष्ट मांस तो आज तक मैंने कभी नहीं खाया। राजा विक्रमादित्य ने अपने मांस में तरह तरह के मेवे व मसाले जो भरे थे, इससे इनके मांस का स्वाद ही कुछ और था। इतना स्वादिष्ट मांस खाकर राक्षस बहुत खुश हुआ। जब पूरी तरह तृप्त हो गया तो राजा विक्रम की हड्डियां इकट्ठा किया और घड़े से अमृत निकालकर हड्डियों पर जैसे ही छिड़का, राजा विक्रम पुनः जीवित हो गए। तब वह राक्षस बोला, हे मानव, आज तक मैंने इतना स्वादिष्ट मांस नहीं खाया था। आज मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो दिल खोल कर मांग लो।
राजा विक्रम ने कहा, हे दैत्यराज, क्या मैं जो मांगूंगा आप दे देंगे? राक्षस ने कहा, तू मांग कर देख। राजा विक्रम ने कहा, ठीक है, आप पहले मुझे वचन दो कि आपके वचन मिथ्या न जाएं। राक्षस ने खुशी में कहा, मैं तुझे वचन देता हूं, मांग। तब राजा ने कहा, हे दैत्यराज, मुझे आपसे 3 वर चाहिए। पहले वर में मैं आपसे ये अमृत का कलश मांगता हूं और दूसरा वर आपका यह स्वर्ण कलश भी चाहिए। राक्षस ने कहा, यो मस्त, बोल तीसरा क्या चाहिए? राजा सोचने लगे कि मैंने अमृत कलश तो मांग लिया, यदि राजा वीरसेन को फिर भूनकर खाना चाहा तो फिर राजा वीरसेन को जिंदा नहीं कर पाएगा और राजा वीरसेन हमेशा के लिए इस धरा को छोड़ जाएंगे। राजा विक्रम ने कहा, हे दैत्यराज, मेरा तीसरा वर ये है कि आप हमेशा हमेशा के लिए इस स्थान को छोड़कर चले जाएं, इसमें फिर कभी यहाँ लौटकर मत आना। तब राक्षस कहता है, ठीक है मानो, तुम्हारी तीनों इच्छाएं पूरी हुई और मैं सदा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, फिर मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा। यही कहकर राक्षस वहाँ से चला गया और राजा विक्रम अमृत कलश व स्वर्ण कलश लेकर दबे पांव अपने शयन कक्ष में चले गए। उधर जब कुछ देर के बाद वीरसेन की बेहोशी दूर हुई तब वह गुफा की तरफ भागा, लेकिन गुफा के पास पहुंचकर राजा वीरसेन देखता है वह बहुत घबरा गया और मन में सोचने लगा कि हे भगवान, ये क्या हुआ। राजा वीरसेन राक्षस को पुकारता है कि हे दैत्यराज, आप कहाँ हो? लेकिन राजा निराश हो सोचने लगा कि भला मैं सुबह गरीबों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी तब मैं उन्हें क्या कहूँगा? लोग कहेंगे कि राजा दान करते करते भिखारी हो गया, अब दान नहीं करेगा। इसकी प्रतिज्ञा भी झूठी निकली। राजा वीरसेन निराश मन से अपने महल लौट आया। चिंता में उसे रात भर नींद नहीं आई, करवटें बदलता रहा। जब सुबह हुई, महल के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगी। लोग पुकारने लगे, राजा की जय हो, महाराज की जय हो, कि हे ईश्वर, अब मैं इन्हें क्या जवाब दूं, क्या कहूं। राजा शर्म और शोक में डूबा बाहर से आने वाली भिखारियों की आवाजें सुन रहा था। आज उसके पास दान देने के लिए 1.25 मन सोना नहीं था। तभी राजा विक्रमादित्य नौकर के रूप में राजा वीरसेन के पास आए। बोले, महाराज, आज आप सोना दान क्यों नहीं कर रहे हैं? राजा वीरसेन विक्रम से 1.25 मन सोना दान करने की पूरी कहानी सुना डाला और बोला, आज मैं ही अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहा हूँ। अभी इन गरीबों के साथ अन्याय होगा, संसार में हमारी हंसी होगी। राजा वीरसेन की बातें सुनने के बाद महाराज विक्रम ने स्वर्ण कलश राजा वीरसेन को देते हुए कहा, महाराज, इसमें से आप 1.25 मन सोना निकालकर गरीबों में, इसके बाद इसके लिए अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और इसे आप अपने पास ही रखिए। नित्य का दान जैसे करते थे वैसे ही करते रहिए। राजा वीरसेन ने कहा, ये कलश आपके पास कैसे आया? राजा विक्रम ने सारी कहानी कह सुनाया। राजा वीरसेन सम्राट विक्रमादित्य के पैरों पर गिर पड़ा। बोला, आप धन्य हैं, लेकिन आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं। सच बताइए कि आप कौन हैं? तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, हे राजन, मैं ही राजा विक्रमादित्य हूँ। हमारी राजधानी उज्जैन नगरी है। मैं अमृत कलश की तलाश में महल से निकला था, लेकिन रास्ते में मुझे आपके नौकर रामेश्वर की वृद्ध माँ व उसकी जवान पत्नी मिली। उनका दुख, पुत्र की जुदाई देख मुझसे रहा न गया। उनका बुरा हाल देख मैं यहाँ रामेश्वर को उसकी पत्नी व उसकी माँ की दुर्दशा से अवगत कराने आया था। वीरसेन बोला, हे महाराज, आप धन्य हैं। मैंने जैसे आपके बारे में सुना था, आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया। तब राजा विक्रम कहते हैं कि हे महाराज, हमारे पास समय बहुत कम है, हमें 1 माह के अंदर ही अपनी राजधानी पहुंचना है। राजा विक्रम वीरसेन से विदा लेते हैं और राजा समय से पहले अपनी राजधानी उज्जैन नगरी पहुंच जाते हैं और उन्होंने ब्राह्मण को बुलाकर अस्थियां मंगवाई। राजा ने जैसे ही अस्थियों पर अमृत छिड़का, ब्राह्मणी जीवित हो उठी। ब्राह्मण अति प्रसन्न हुआ। उसने राजा को बहुत बहुत धन्यवाद किया और राजा से क्षमा भी मांगा। दोस्तों, नेक नियति से किया गया कार्य चाहे कितना भी मुश्किल क्यों न हो,
लेकिन एक न एक दिन सफलता जरूर मिलती है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व कमेंट जरूर कर देना। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।